स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। यहाँ पे हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लग जाए, बट ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन्हें बिल्कुल लो लेवल से उठाना है हमें। ओके, तो ऑलमोस्ट नंबर जो है हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। नंबर लाइन हमारे माइंड में है ही। नंबर लाइन कैसी होती है? एक स्ट्रेट लाइन और होती है। हमने नॉर्मली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की 0 1 2 3 4 इधर नेगेटिव नंबर लिए हम लोगों ने। ओके, तो अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना था तो 2 पे ये हमारे लिए 2 रिप्रेजेंट हो गया था। अगर हमें 2.5 रिप्रेजेंट करना था तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू ले लेते थे, 2.5 हो जाता था। ओके, जैसे -1.5 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हमारे लिए -1.5 आ जाएगा। तो नंबर लाइन तो ऑलमोस्ट नंबर रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने सीख लिए थे, इरेशनल नंबर तक भी या नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स भी, ठीक है ना। √2, √3, 1.3, √9.3 लाइक दीज नंबर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने सीख लिए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये हो गई हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक और नंबर लाइन ले लेता हूं, वर्टिकल। इसको भी तो हम लोग नंबर लाइन कह सकते हैं। 0 ऊपर पॉजिटिव ले लेता हूं 1 2 3 और नीचे क्या ले लिए मैंने? -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे लिए 0 और ये भी क्या हो गया हमारे लिए? 0 हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? वर्टिकल लाइन है। तो कुछ एक चीजें होती है, कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिनको हम लोग सिर्फ नंबर लाइन, एक लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक से ज्यादा लाइन की जरूरत पड़ती है, कई बार 2 की, कई बार 3 की। तो इस वीडियो में हम लोग 2 लाइन्स का यूज देखेंगे। 3 लाइन्स में तो 3D आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं, और रखनी कैसे है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ये लाइन आपकी, ये लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन है और एक लाइन ये है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ये एक लाइन है और इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दूसरी लाइन आनी चाहिए। तो मैं इस लाइन को उठा के अगर मैं इस लाइन के ऊपर रख देता हूं, बिल्कुल 0 वाला पॉइंट यहां पे रहेगा और 90 डिग्री पे होंगी ये बल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये किस पे होनी चाहिए? 90 डिग्री पे। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर काटती हैं तो जहां पे वो काटती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये लाइन जो ये ना एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक प्लेन। ठीक है ना, बोर्ड हमारे लिए एक प्लेन का काम कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो प्लेन है इसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में सेट होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या देखना है कि इधर वैल्यू पॉजिटिव है, इधर वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। इसके बारे में डिटेल में एक एग्जांपल लेके करवाऊंगा मैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स नेगेटिव। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई नेगेटिव। ओके, तो देखो इसकी जरूरत कैसे पड़ती है हमें। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि हमारे पास 2 हाईवे हैं, अच्छे रोड है, और वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं भाई। ठीक है ना, एक रोड ये जा रहा है हमारे पास और एक रोड ये जा रहा है। ओके, ये 2 रोड जा रहे हैं हमारे पास, आपस में दोनों ने किस में काटा? 90 डिग्री पे। अब क्या है कि यहाँ पे लेट एक कॉलोनी बसी हुई है, समझते हो ना, एक कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन कॉलोनी हमारे गांव की तरह नहीं, एक अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से, चंडीगढ़ की तरह। कैसे? ये एक गली है, पहली गली, ये दूसरी गली, ये तीसरी गली, ये चौथी गली, इस तरीके से ये 5वीं गली। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और इस रोड पे भी ये गलियां जा रही है इस तरीके से। 1 पहली गली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, ऐसे चलती जाएंगी। ओके, तो लेट आप लोग ना गेम खेल रहे हो,
स्टूडेंट्स, आप लोग ना गेम खेल रहे हो, ठीक है। गेम खेलने से पहले जैसे मैं अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं, मैं कहता हूं ये रोड हमारे लिए मेन है, ठीक है। मेन क्या है उसका पर्पज अभी बताता हूं। मैं इस पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा हूं जहां पे दोनों गलियां काटती है, इस रोड वाली भी और इस रोड से निकलने वाली गलियां भी। तो इस पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि ये पहली गली, दूसरी गली में आप कोड वर्ड में अपने दोस्त को बताना चाह रहे हो कि आप कहां पे खड़े हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, आप कोड वर्ड में अपने दोस्त को बताना चाह रहे हो कि आप कहां पे खड़े हो, ऐसे लोकेशन नहीं, हाँ भाई वो चौक है, वो चौक है, वो चौक है, नहीं, कोड वर्ड में बताना है। तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि पहली गली, दूसरी गली में, और उधर से जो पहली गली आ रही है जहां पे ये दोनों मिलती है उसको हम लोग उस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं। तो इसको कोड वर्ड में आप कैसे लिख सकते हो, 2,1। अब 2,1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो उससे आपका दोस्त समझ जाना चाहिए कि इसमें दूसरी गली में जाना है और उधर से पहली गली जहां पे भी काटेंगे वहां पे आपका दोस्त आपको मिलेगा। लेकिन उल्टा भी तो सोच सकता है वो इसकी दूसरी गली और इसकी पहली गली भी तो ले सकता है, इस पॉइंट पे भी आपको तो ढूंढ सकता है ना वो। तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल रोड है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको हमेशा पहले लिखोगे और वर्टिकल वाले को बाद में लिखोगे। डिसाइड पहले से होना चाहिए, ठीक है ना। आपने डिसाइड कर लिया कि हॉरिजॉन्टल को पहले लिखेंगे और वर्टिकल वाले को बाद में लिखेंगे। अब जैसे कोई बच्चा यहां पे खड़ा है तो वो क्या पॉइंट बताएगा अपना, पहले हॉरिजॉन्टल वाली की गली बताएगा, 4 नंबर गली में है वो, कितने में है, 4 में, और उस रोड पे कितने नंबर में है, 3 में, 4,3, है ना। इस तरह से कोड वर्ड बता सकता है ना वो। लेट ये लोकेशन बताना चाह रहा है तो कौन सी गली, पहले इस रोड की गली बताएगा, हॉरिजॉन्टल। ऐसे याद कर लो, पहले हमने लाइफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर आएगा। एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, तो पहले हॉरिजॉन्टल वाला लिखा जाएगा, बाद में वर्टिकल वाला। सीधी सी बात है, अपने पहले दूसरे बाद में। तो 5 नंबर गली में आपने एंटर किया और उधर से कौन सी, दूसरी गली, तो 5,2 लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। लेट आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई मैं तो ना 3-4 लोकेशन पे खड़ा हूं, 3-4 लोकेशन पे खड़ा हूं, अब आप कहां पे पहुंचोगे। अभी तक तो मैं यहां पे पहले डॉट लगा रहा था, ठीक है, और फिर आप लोग इसकी लोकेशन लिख रहे थे। अब आपके दोस्त का फोन आया कि मैं तो 3-4 पे खड़ा हूं, मेरे पास पहुंच जाओ फटाफट। तो आप उसके पास कैसे पहुंचोगे, पहले इसकी गली नंबर 3 ढूंढोगे, चलते जाओगे 1, 2, 3, और कौन सी गली में पहुंचना आपको, इसकी चौथी गली में, ठीक है ना। तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, आपका दोस्त यहां पे मिलना चाहिए, है ना। जैसे इसने बोल दिया कि मैं 2-5 पे खड़ा हूं, तो आप कैसे, इसकी दूसरी गली और उसकी कौन सी उठाओगे, 5वीं गली। तो आपका दोस्त कहां पे मिलना चाहिए, आपको यहां पे मिलना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होता है हमारे लिए कार्टेशियन प्लेन। सेम यहां पे रहेगा, देखो इसमें फर्क ही क्या है, कुछ भी तो फर्क नहीं है, बस एक कॉलोनी का मैप नहीं बनाया हुआ। तो ये माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहां पे 2-5 रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, 2-5। तो इसमें क्या देखोगे, 2, और इसमें क्या देखोगे आप, 5 मैंने बनाया नहीं था, अब बनाया 5। तो ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। तो आप क्या करो, 2 से ऐसे, भाई गली है, गली तो ऐसी सीधी चलेगी ना, यूं थोड़ी किसी की छतों से कूदते हुए चले जाओगे आप लोग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे चलो आप लोग, और इधर से कितने से आना है, 5 नंबर से। तो आपका फ्रेंड आपको यहां पे मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे A25, A25, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है ना। अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखाई है, और भी बहुत सी बेसिक बातें रह रही है अभी, वो सबसे जरूरी है जो इस वीडियो में बताऊंगा। कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट एक और लोकेशन लेते हैं, 1, 3। तो आपको पहले एक्स एक्सिस पे 1 ढूंढना है, ओके, और वाई एक्सिस पे क्या ढूंढना है, 3। ये 1 हो गया और वाई पे 3। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया, लो भाई हो गए पॉइंट रिप्रेजेंट, गलत। आप बिल्कुल एक पैरेलल लाइन लेके जाओगे, 1 से वाई एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ, पहले 1 का नंबर है ना, और फिर इधर से, तो इसको आप क्या बोलोगे, 1,3, बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। आपसे ये भी जाना जा सकता है कि इस पॉइंट की लोकेशन बताएं हमें, भाई ऐसे सी पॉइंट है, इसकी लोकेशन बताएं। तो आप खुद बताओगे कि पहले एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 नंबर, और वाई एक्सिस पे कितना है, 2 नंबर, ओके।
तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्लेन में ये डॉट रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप इनको डॉट या फिर पॉइंट बोलो, पॉइंट बोलना और भी बेहतर है। उससे अच्छा बोलना पता है क्या बेहतर है? कोऑर्डिनेट। आप इसको क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेट। ए भी एक कोऑर्डिनेट है, बी भी एक कोऑर्डिनेट है, सी भी एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। ओके, तो कोऑर्डिनेट के बारे में और डिटेल में करने से पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन के बारे में कर लेते हैं। क्या चल रहा है हमारा? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे? वाई एक्सिस। ऊपर वाई क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा, और नीचे वाई क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? वाई के ऊपर आप डैश भी लगा सकते हो, या वाई के ऊपर छोटा सा नेगेटिव भी। इसी तरह उधर एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव, और इधर एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और जहां पे दोनों लाइंस काटेंगे उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई? गुड। कार्टेशियन प्लेन के बारे में और भी बातें करते हैं हम लोग। तो जो ये एक्स एक्सिस होता है, इस पे ना वाई की वैल्यू 0 होती है। वाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। देखो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैं 2-3 पॉइंट रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से कि 1 1 2 1 3 1 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूं। तो 1 1 कहां मिलेगा? इसका पहले का 1, दूसरे का 1 यहां पे। 2 1 एक्स एक्सिस पे 2 लेना, और वाई पे क्या लेना? 1, दूसरा यहां पे। तीसरा क्या है? 3 1 एक्स एक्सिस पे 3, और ये यहां पे। लेट एक पॉइंट और दे दिया मैंने तुम्हें 2.5, 1। तो आप 2.5 यहां पे ढूंढोगे, और 1 के अकॉर्डिंग चलोगे, और यहां से 2.5 यहां पे स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। 2.5 यहां पे मिला आपको, और 1 यहां पे आ रहा है, तो ये पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं ये दे दूं 2.1, 1, तो भी तो आपको इसी लाइन पे मिलेगा वो पॉइंट। ठीक है ना, अगर लास्ट में 1 है तो 1 वाली लाइन पे मिलेगा, कहीं पे भी मिले। लास्ट में 2 है तो इस लाइन पे मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो y की वैल्यू यहां पे क्या है? 5 4 3 2। ये जो पूरी लाइन है 2 को रिप्रेजेंट करेगी, ये पूरी लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स? 1 को। और ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी फिर? 0 को। सिंपल सी बात है। ये जो लाइन जाएगी इधर उधर, वो 2 को, ये 1 को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0 को। तो y की वैल्यू अगर 0 पूछ ली जाए तो वो हमेशा किस पे होती है? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस की डेफिनेशन होती है हमारे पास y = 0। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यही है। एक्सिस है x, और y क्या है? 0। इसी तरह y एक्सिस की डेफिनेशन होती है x = 0। क्या होगी स्टूडेंट? x = 0। ठीक है ना, ये रहेगा हमारे पास। तो अगर आपको कोई बोल दे कि 2 0 रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करो आप? 2 0। तो x की वैल्यू कितनी चाहिए आपको? 2, और y की कितनी चाहिए? 0। तो x की वैल्यू 2 यहां पे होगी। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कि y 0 यहां पे है, ये गलत है। y है यहां पे 0, लेकिन हमेशा मतलब कहीं पे भी हर पॉइंट के लिए यहां पे नहीं आना है हमें। इस पूरी लाइन पे ही y 0 है। यहां पे तो है ही है, यहां पे भी y 0 है, यहां पे भी y 0 है, यहां पे भी हर जगह y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू 2 मिल गई, तो y यहां ऑटोमेटिक ही 0 है। तो अगर ये D पॉइंट था तो आप इसको बोलोगे D 2 0। D 2 0। हमेशा पहली वैल्यू होगी आपकी x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी? y की। ओके स्टूडेंट्स, तो और बात करते हैं हम लोग। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 0 3, तो पहली वैल्यू हमेशा किसकी होती है? x की, और दूसरी किसकी होती है? y की। तो x की 0 वैल्यू कहां होती है? अब माइंड में आएगा यहां। सिर्फ यही नहीं, पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो y की कितनी चाहिए? 3। तो y की 3 ढूंढो, ये रही। और यहाँ पे x की ऑटोमेटिक ही 0 है,
तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं E0,3, E0,3। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे अगर हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, तो उसकी फॉर्म ये होगी x, y और ये ब्रैकेट में बंद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ओके, तो CO ये पहला x के लिए, x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ओके, ये हमारे लिए कौन है? एब्सिसा, और ये क्या है? ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को आप लोग कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। एक बात, ओके, तो हमारे पास चीजें आई कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट किया एक्सिस। एक्सिस दो निकले हमारे पास, एक एक्स एक्सिस और दूसरा क्या स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स। देखो, ये लाइट आपका घर है, ये आपके मामा के बच्चे का घर है या बुआ के बच्चे का घर है, ठीक है। तो जब मामा का या बुआ का बच्चा आपके घर आता है, तो घर में रिमोट पे या मोबाइल का कब्जा किसका रहता है? आप लोगों का। बेटा, उनकी वैल्यू आप लोग बिल्कुल 0 बना के रखोगे। आपका मन करेगा तो उसको रिमोट देते हो, आपका मन करता है तो नहीं देते हो। तो अगर एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। आपके बुआ या मामा के लड़की की बच्चे की वैल्यू आप क्या रखते हो? 0 रखते हो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई क्या रहेगा? 0। लेकिन अब सोचो, अगर आप उनके घर जाते हो तो आपके साथ क्या होगा? ठीक है ना, वहां झगड़े से काम नहीं चलेगा बेटा। जैसा आपने किया वैसे ही आपके साथ होएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू बनेगी, उस बच्चे की वैल्यू बनेगी, वहां पे आपकी वैल्यू 0 रहेगी। x एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी? y के ऊपर 0 रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई भी बोल दे कि x एक्सिस पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करो, एनी पॉइंट, ठीक है ना, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, तो उसको क्या लिखोगे? x, 0 लिखोगे आप, x, 0। और y एक्सिस पे अगर लिखनी हो तुम्हें जनरल फॉर्म, तो आप इसको लिखोगे 0y। कई बार हम लोग इसको a0 भी लिख देते हैं और इसको 0b भी लिख देते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने किया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने दो चीजें की, इसको एक्स वाई बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा, और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ये वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया? इतना ही हुआ अभी तक। उसके अलावा ये होता है कि इधर x नेगेटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट जरा सा नेगेटिव पॉजिटिव में भी लेके देख लेते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे कि -1 और 2 रिप्रेजेंट करो, x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करनी है? -1, और y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करनी है आपको? 2। तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और y की 2 यहाँ पे है। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं? इन दोनों को मिला देते हैं, गलत। आपको हॉरिजॉन्टल चलना है, और सॉरी पैरेलल चलना है, y एक्सिस के भी और x एक्सिस के भी। y एक्सिस के पैरेलल चलो और इधर से x एक्सिस के पैरेलल आओ। जहां पे भी ये दोनों मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे -1, 2। पूछे कि आप क्या करोगे? एक कार्टेशियन प्लेन बनाओगे अपनी ओर से, 5 पॉइंट रिप्रेजेंट करना। इधर सारे पॉजिटिव होने चाहिए और इधर सारे नेगेटिव, कि कहां तक? -5 तक। इसी तरह ऊपर तक और इसी तरह ये नीचे तक। ओके, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव।
ये लिखोगे। उसके बाद अपनी मर्जी से पॉइंट सोचना अपने माइंड में और उनको रिप्रेजेंट करना कार्टेशियन प्लेन पे जो आपने बनाया है, ठीक है ना। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी। तो आप खुद से रिप्रेजेंट करना, अपने माइंड में कोई भी पॉइंट सोचना, 3, 5, 2.5, 8, ठीक है ना। इस तरह के 2.5, 3 सोचना, क्योंकि मैंने 5x5 का बनवाया है। पॉइंट के नंबर लेना, कोई ऐसे नंबर लेना जिसमें 0 आती हो, उसको रिप्रेजेंट करना। एक 0 ले लिया हम लोगों ने, ये पॉइंट कहां होगा? एक ओरिजिन ही ऐसी जगह है जहां पे हमारे लिए दोनों कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं 0, 0 ओरिजिन को। तो यहां पे हमें लिखना चाहिए था ओरिजिन, और हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ओरिजिन। ओरिजिन को नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और 0, 0 लिखते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ओ से, और 0, 0 वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। ओके, नेगेटिव के पॉइंट भी रिप्रेजेंट करने सीख लिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 0, -1.5। तो x की वैल्यू 0 और y की क्या है? नेगेटिव में 1.5। तो ये जो वैल्यू है आप इसको बोलोगे 0, -1.5। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर मैं इस लाइन को पूरी तरह से इधर बढ़ा दूं, दोनों साइड, बोर्ड बिल्कुल साफ है, इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ा दिया, इस लाइन को भी ऊपर से नीचे तक बढ़ा दिया, और लेट आपने ऐसा पेज पे किया और पेज को इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, तो आपके पेज के कितने टुकड़े बनेंगे स्टूडेंट्स? 4। कितने बनेंगे? 4। एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो उन 4 टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? कौन सा हिस्सा है वो पेज का? चौथा, क्वार्टर, है ना। तो अगर क्वार्टर है तो कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए हमारे पास। कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 4। चार क्वाड्रेंट्स हो गए। तो इसको देखो, नेमिंग होती है। इधर वाला जो होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, इसको आप लोग हमेशा बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बोलोगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड, ओके, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फिक्स है, आप भी जिंदगी भर पूरे ये जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल मतलब हर जगह वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड है वही है ये यहाँ पे। अदरवाइज अलग अलग कार्टेशियन प्लेन होते हैं सभी के। कोई लाइन को ओब्लिक कार्टेशियन प्लेन भी होता है जिसमें लाइन झुकी हुई होती है, ठीक है। कोई y की वैल्यू को पहले लिखता है, x की वैल्यू को बाद में लिखता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है हमारे लिए। और इसी तरह इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट ही कहोगे जिंदगी भर आप लोग, इसको सेकंड कहोगे, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ, ठीक है ना। कभी भी आपने यहाँ x लिया, x नेगेटिव लेना इसी तरीके से है, तो ये जिंदगी भर फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, और ये फोर्थ रहेगा। ओके, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि 3-2 कौन से क्वाड्रेंट में है? 3-2 कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। गुड। -1-2 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने एक पॉइंट दे दिया आपको, f -1 -1, तो -1 और -1 यहां पे आएगा आपका -1 -1। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। इसी तरह अगर मैं आपको दे दूं 5, 4 ले लेते हैं, 4 -2, 4 यहां पे हो गया। दूसरी वैल्यू किसकी है? y की -2 यहां पे हो गई। तो इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, यहां पे मिलेंगे दोनों के दोनों। इसको आप क्या कहोगे? 4 -2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर मैं सीधा ही बोल दूं कि 2-3 या 2-5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो बिना कार्टेशियन प्लेन के क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव काम कर रहा है और y भी किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव का काम। अगर दोनों ही एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या खास बात है? देखिए बताओ, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की क्या है? पॉजिटिव। इसमें तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपकी? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। इसमें क्या होगी? नेगेटिव और पॉजिटिव होंगी। और इसमें क्या होगी? नेगेटिव नेगेटिव होंगी। और इसमें क्या होंगी? x की वैल्यू पॉजिटिव
देखो ये पॉइंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की क्या नेगेटिव। या फिर ऐसे देखो कि ये दीवारें मान लो, ये क्या मान लो दीवारें, इसमें कौन सी दीवार है, एक्स की भी पॉजिटिव है वाई की भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव। इसमें एक्स की कौन सी दीवार है, नेगेटिव वाली, और इसमें कौन सी है, पॉजिटिव वाली। तो पहले वैल्यू एक्स की लिखनी होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें आ जाओ, एक्स की कौन सी दीवार है, नेगेटिव, वाई की कौन सी है, नेगेटिव। इसमें आओ, एक्स की पॉजिटिव है और वाई की क्या है, नेगेटिव वो दीवार है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आपस में मिला दिया, जिससे क्या बना, कार्टेशियन प्लेन बना। जहां पे दोनों मिले उसको हम लोगों ने क्या कहा, ओरिजिन। इसको एक्स एक्सिस का, इसको वाई एक्सिस का, इधर वाई नेगेटिव इधर वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई एक्स नेगेटिव। ओके। और हम लोगों ने क्या देखा, कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये चीजें देखी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये सारी वैल्यूज आप अपनी कॉपी में नोट करो। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं भाई, इसके बिना हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना प्लीज। थैंक यू।